jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना पंजाब न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। आज हमारे साथ जो मेहमान ख़ुसूसी हैं बहावल नगर की बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं शाह खानज़ादा साहब एडवोकेट। ये अपनी दो ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं और बहावल नगर की आवाम को इन पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र भी है। इनके पास पहला इनका जो बहावल नगर में होने का आवाम को फ़ायदा है वो ये है कि इन्होंने अलाउंस किया हुआ है कि बहावल नगर के कोई भी मुस्तहिक लोग हैं जो कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए इन्होंने ये अलाउंस किया हुआ है कि बहावल नगर का जो भी मुस्तहिक शख्स है जो कानूनी रहनुमाई चाहता है या कानूनी मदद हासिल करना चाहता है, ये उनकी फ़ी सबीलिल्लाह मदद करते हैं। और दूसरा, ये सहाफ़त को फ़रोग़ दे रही हैं। इनका ये विज़न है, ये मकसद है कि करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद किया जाए और जो अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं उन्हें उजागर किया जाए। आज हम इनके साथ तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। जी मलिक साहब, आपकी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है कि जी आप मेरे दफ्तर में तशरीफ़ लेके आए, तो ये बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ, आप आए इधर और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू सो मच। शाह साहब, आज हमारा जो बात करने का आपके साथ प्रोग्राम बनाने का मकसद है कि हम पूरे शहर का विज़िट करके आए हैं जी। कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पे भी नज़र डाली, वहाँ पे आवाम का हजूम था और काफ़ी जगह पे हमने रुक के कवरेज भी की है, इंफॉर्मेशन भी ली है। तो काफ़ी जगह से ये लोगों की शिकायत मिली हैं कि यहाँ पे या तो चीनी नहीं मिलती या आटा नहीं मिलता। मुख्तसर से आइटम है, यानी कि चीनी, घी और ये जो आम रूटीन की जो आइटम है ये शार्ट हैं। तो इसके मुतालिक आप क्या ख्यालात रखते हैं? इसमें कौन लापरवाही कर रहा है, मुतल्लिका इंतज़ामिया है या इसमें जो यूटिलिटी स्टोर के मालिकान हैं या जो वर्क कर रहे हैं, इसमें किसकी गफलत है जो आवाम को इन मुश्किलात का सामना है? मलिक साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बीइंग एडवोकेट होने के नाते और छोटा मोटा एंकर पर्सन होने के नाते मेरी इसके ऊपर ना बड़ी इंडिविजुअल सी राय है। असल में होना ये चाहिए, मैं भी कल उतर गया था, मैंने भी रोड शो किया है और लोगों की मैंने भी व्यूज़ लिए हैं, लोगों से पूछा है, जो वही मसला जो मैं आप फरमा रहे हैं वही लोगों की ये एक उनकी इल्तिजा है कि जी हम इधर आते हैं। सबसे बड़ा मसला उधर जो मुझे थोड़ा सा लगा ये नहीं होना चाहिए, वो देहाती लोग हैं, वो कहते हैं जी हम इधर जब सामान लेने आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं जी, एक तो सामान हमें बहुत कम देते हैं, ऊपर से बताते ये हैं कि जी हमें सामान मिली, ऐसा नहीं रहा। चलें यहाँ तक तो बात ठीक है भाई, उनको सामान कम मिलता होगा, ठीक है। लेकिन ये वो साथ ये जब ये कहते हैं ना कि जी उन्होंने ये कंडीशन रखी हुई है कि आप लोग हमें वो CNI से ही साथ लेके आएंगे तो फिर हम आपको वो जो है ना क्या कहते होते हैं, अब हम आपको जो सौदा सिर्फ आप लेने आएंगे वो देंगे। और अच्छा, वो कहते हैं जी हम CNI से ही भी लेके आ जाते हैं, आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो मसला ये है कि वो कहते हैं जी हमें सिर्फ और सिर्फ एक CNI पे 1 किलो चीनी मिलती है और बाकी जो सामान है वो थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो अब आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, हर बंदे का अपना सिस्टम होता है, घर होता है। अब 1 किलो चीनी के अंदर आप क्या करेंगे? फिर रमज़ान शरीफ का महीना है। असल में ये भी तो मामला आता है ना कि 1 किलो चीनी वहाँ पे 65 रुपये किलो मिल रही है मार्केट में, जबकि चीनी का रेट 85 रुपये फ़ाइनल किया गया है और दुकानदारान को जो रेट मिल रहे हैं 4800 रुपये 4700 रुपये थैले के हिसाब से मिल रही है, मतलब 94-95 रुपये उन्हें मिलती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी इलाकों से ये शिकायत मिली हैं कि दुकानदारों ने चीनी को फ़रोख्त करना ही बंद कर दिया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बिल्कुल कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल चीनी जो है ना जी उनको वो उन्होंने छुपा ली है, वो बिल्कुल उसको आगे लेके ही नहीं आना चाहते और कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं रही, हालांकि सब चीज़ें अवेलेबल हैं, मिल रही हैं, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया। अच्छा, फिर मलिक साहब मैंने एक और बड़ा चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की है कि वहाँ पे जो इंतज़ामिया बैठी हुई है ना, उनका जो एक रवैया है, मैंने कल अपने प्रोग्राम के अंदर भी ये बात डिस्कस की थी, वो इंतहाई र्यूड है, इंतहाई नाशाइस्ता है। कोई आम बंदा तो उनसे जाके बात नहीं कर सकता। और सबसे बात वहाँ पे जो मैनेजमेंट, अब एक इलेक्ट्रिशियन है, अब उसका काम ये तो नहीं है कि वो पंखा चला के उधर बैठे और ठंडी हवा ले,
जी। ठीक है, ये जो उधर सहूलत रखेगी वो तो सारा चीज़ें होनी है आवाम के लिए चाहिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से जाकर देखा है, कोई मैंने उससे पूछा बात करने की कोशिश की, कौन है जी आपका क्या डेजिग्नेशन, उसने कहा जी मैं इलेक्ट्रीशियन। मैंने कहा भाई आप इलेक्ट्रीशियन हो तो आप ये रोज़ा है जी, कहता जी नहीं रोज़ा तो नहीं है मेरा। मैंने कहा भाई आप बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हो, आपकी तो ये जिम्मेदारी नहीं है। तो मतलब उनके बड़े अजीब सा रूट ये नहीं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं उधर जो सारे काम को मैनेजमेंट कर रहे हैं, इंतहाई नाकस है। डीसी साहब जा रहे हैं, अब देखें क्योंकि आज तो रमज़ान शरीफ की तीसरा रोज़ा है, हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर हमें उसका कुछ बेहतर रिजल्ट मिले, लेकिन अभी तक आवाम जो है वो इंतहाई मतलब सर तंग है, इंतहाई वो लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, जो वो लाइनों के अंदर सारा मामला चल रहा है, कोई नहीं मतलब ये है कि देखिए इमरान खान साहब ने वो पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लोगों को मिल भी रहा है। बात तो ये है ना कि लोगों को चीज़ें कितनी, उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी मिलती है, ठीक है, उनकी जो मुकदार है वो अब देखें कोई बंदा फ़र्ज़ करें तो कोई बंदा, यानी बात है ये शहर सिटी के अंदर तो मोस्टली लोग जो है वो सारे विलेजर हैं, वहाँ से इधर आते हैं। तो अगर इधर वो आएंगे, उनको अगर उनकी वो चीज़ें ही वो जो मुतलका चीज़ें अगर वही उनको कम मुकदार मिलेगी, फिर वो तो इसी चक्कर में लगे रहेंगे कि जी बस रोज़ रोज़ आते जाएं, रोज़ रोज़ किलो किलो चीनी लेते जाएं, किलो किलो घी लेते जाएं, तो फिर वो ये रह जाएंगे। आम रूटीन में भी ना लोगों की जो ज़रूरियात हैं 1 से 1.5 किलो चीनी मिनिमम लग जाती है छोटी से छोटी फैमिली में। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन लग जाती है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक आईडी कार्ड पे आपको 1 किलो चीनी लेनी है, अगर किसी ने 2 किलो चीनी लेनी है तो वो घर से 2 लोगों को लेकर आए। 2 लोगों के लेके, अब जिसके घर में 2 लोगों के आईडी कार्ड नहीं है, फिर इसका मतलब है वो तो भूखा मर जाए, वो तो अपना घर तो नहीं चला सकता ना जी, वो नहीं चला सकता। तो ये मैं कहता हूँ कि ये जो पॉलिसी ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो लोग आते हैं वहाँ पे अवेलेबल है, उनकी जांच पड़ताल करें, ठीक है, उनको करने के उनको चीनी दें, बल्कि साथ उनकी ये भी कंडीशन है कि आप चीनी लें, साथ और चीज़ें भी, अब जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है वो कैसे ले सकते हैं। उसके बाद आटा नहीं है, आटे का क्या सिस्टम है, 400-500 बोरी आती है। अब पता है, सारा पता है अभी इधर कितने, देखिए चलिए पहला रोज़ा था, दूसरा रोज़ा था, तीसरा रोज़ा है, आज तो कम से कम वो अभी इधर बैठे बैठे आपको वो इतला आई है कि आटा खत्म हो गया, काला है कि आटा खत्म हो गया। तो अब मैं समझता हूँ आज 3 दिन हो गए हैं, आज तो कम से कम उनको ये चीज़ें ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए कि हमारी जो आटे की रसद है वो इतनी है और उसके मुताबिक वो आटा वहाँ पे पहुँचाना चाहिए। लेकिन वो डेफिनेटली फिर ये तो मैं तो इसको तो इंतजामिया की नाहिली कहूँगा भाई, ये जो उसके पता भी है, फिर भी इन लोगों ने आटा स्टॉक किया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि यहाँ पे अपने बहावल नगर सिटी में जो पॉइंट बनाए गए हैं, एक तो पिछले साल जो पॉइंट लगा था वो ईदगाह रोड पार्क के बैरूनी गेट पे लगाया गया था, लेकिन इस बार उसे उठा के पार्क के अंदर कर दिया गया है, जबकि तजावज़ात की भरमार जो है और जो रश है आवाम का इस जगह पे पंप के बिल्कुल अकब में जो है, आप अब भी देख सकते हैं कि तकरीबन 500 के से ज़ायद जो रेडी बान है या स्टॉल लगाए हुए हैं जिन लोगों ने, उन लोगों ने सरकारी जगह पे कब्ज़ा किया हुआ, जबकि हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया जो है उसे वागुज़ार कराने के लिए हिकमत अमली कर रही है। क्या ये अंदरून शहर इंतज़ामिया की नज़र नहीं जाती उस जगह पर? सर देखें ना, इंतज़ामिया की नज़र जाती है। अब इसमें आपको एक और मैं एक इसके पीछे एक इनिशियल जो स्टेज है, एक जो इसके पीछे एक बैग है, वो ये है भाई, इसकी ये जितने भी रेडी मान है ना, इनमें कोई तो ये किसी क्लब का मेंबर है, इंतहाई माजरत के साथ ये प्रेस क्लब का मेंबर है, किसी को उसकी सपोर्ट है, किसी के घर में वो जो रेडी वाला है वो देता है सब्जियाँ, किसी के घर में वो फ्रूट देता है। उन्होंने अपनी, और मीडिया वाले जो हैं वो आपको भी पता है कि उनका क्या अफसरों के साथ किस तरह उनका लेन देन है, किस तरह उनको वो डील करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जितनी देर होना तो नहीं चाहिए। देखिए जो बंदा बाहर से आ रहा है वो आराम से अपनी चीज़ परचेज करे और आराम से जाए, होना तो ये चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा। अब इसके अंदर मैं देखिए ना, अब जो इंतजामिया फ़र्ज़ करे अगर मैं अफसर हूँ तो मेरे ऊपर किसी का दबाव है तो मैं तो काम सही तरह से नहीं कर सकूँगा। डेफिनेटली मैं तो, अब मेरे ऊपर मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है या मेरे ऊपर किसी का प्रेशर है, तो चाहे मैं जिस मर्जी पोस्ट पे बैठा हूँ, मैं अपनी उस पोस्ट को भूल के मैं वो मेरा जो मुझे जो टार्चर हो रहा है मैं तो उसे देखूंगा ना कि भाई ये क्या मामला है, मैं तो उसके तरफ चलूँगा। तो ये इधर जितने भी रेडी बांध खड़े हुए हैं या जो भी जिन लोगों ने कब्जा किया होगा ना, उनके पीछे भाईजान मीडिया, बहावल नगर के अंदर इंतहाई मीडिया कर दी है, ठीक है। अब मैं कहाँ वहाँ पे उधर क्या करते होते हैं कवरेज करने, वहाँ पे कोई जी बैठा, हालांकि माइक भी था, जब आपके हाथ में माइक है तो मुझे पता है कि आप A1 से आए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ जी आप A1, आप अपनी मुझे बताओ आपके पास क्या डंडी पे, मैं अंदर नहीं आए आने वालों ने आपको ऐसे तो माइक नहीं दे दी, तो वो मैं जी फलां प्रेस क्लब का जी मैं सेक्रेटरी हूँ, तो आप तो इधर कवरेज नहीं करने दूंगा, मैं ये तो लगा। फिर मैंने अच्छा मजे की बात, मैंने कहा पूछा भी ये जो आपने स्टॉल लगा आप इसे किस तरह बैठे, मैं जी वैसे बैठा, मैंने कहा वैसे तो इधर बैठ ही नहीं सकते, लोग आए जहाँ पे फीमेल ने भी आना है, उन्होंने अपने सौदे से वैसे बैठने का। वो मुझे बाद में पता चला कि वो जो स्टॉल था ना जी, वो स्टॉल वो बंदे का लगा हुआ था और वो उसको इसलिए कर रहा था भी यहाँ पे कोई बंदा आके इसकी कवरेज ना करे। अच्छा,
यानी कि ये इंतज़ामिया और कुछ जो लोग हैं मुफाद प्रस्त मुफाद परस्त, बिल्कुल मुफाद परस्त, इनका गठजोड़ होने की वजह से ये बात इंतज़ामी बहावलनगर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये पूरे तो वसूल के साथ इसके ये लिए बात फिर कहूँगा। कोई ऐसी हिकमत अमली आप अपने जहन के मुताबिक बताएं कि हुकूमत को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए जो इन चीज़ों से बचा जा सके और कानून के मुताबिक अमल दरामद हो सके। मलिक साहब, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। मैं इसके ऊपर मेरी नाकसी राय ये है, अब देखें ना, एक एसी है ना, अब एसी का काम है पूरी मैनेजमेंट को देखना, वो उसको देखे, ठीक है, जो उसके मुतहत है ना, उनका जो काम है मुतलका वो काम करें, ठीक है। अब टाइगर फोर्स है तो उसका काम क्या है, उनका एक शेड्यूल बना, उसने ये करना, उसने ये करना, वो काम करे, ठीक है। अब जो बंदे रमज़ान बाजार के अंदर में लोगों ने अपॉइंट किए हुए हैं, हर बंदे को पता है कि ये बंदा गेट कीपर है, ये गेट कीपर पे खड़ा हो, ये बंदे ने जनाब आटा डिलीवर करना है, ये आटा डिलीवर पे आए, इसने ये काम करना है, उसने ये काम करे, ठीक। जब इस तरह का सीन होगा, दैट्स ऑल, हर चीज़ ठीक चलेगी। जब इस देखिए, अब मेरा काम क्या, अब मैं वकालत, मेरा काम है, मैं इधर आता हूँ, लोगों से पैसे फीस लेता हूँ, लेने के बाद मैं उनके जो केसेस हैं, उनके जो मामले हैं, वो कोर्ट के अंदर मैं हाईलाइट करता हूँ, उनसे मैं पैसे ले लूँ, मैं अगर उनके मामले हाईलाइट करूँ तो मुझे कोई बंदा कहेगा, डेफिनेटली फिर मैं वो डिफ़ाल्टर ही हो जाऊँगा, डिफ़ाल्टर, ठीक है। जब कोई भी बंदा अपनी जिम्मेदारी को भूल के, अपने उसे एक फ़र्क दिया गया है, काम दिया गया है, जब वो भूल के और काम के अंदर लग जाएगा तो वो उसका जो मुतलका सिस्टम है वो कैसे ठीक होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इधर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको सबको अपनी जो एक जिम्मेदारी उनको दी गई है ना जी, उनके ऊपर उनको तो पहले पता होना चाहिए। अब मैंने उधर क्या देखा जी, एक पुलिस वो ये था सिविल डिफेंस वाला, अब उसके बैठने का अंदाज यकीन करो, मेरे पास वो उस वक्त इस तरह की कोई नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगर मैं दिखाता भाई तू बैठा ड्यूटी पर, यकीन करने टांगे उसने ऊपर उठाई ऐसे टेक लगाइए बैठा हुआ, और मैंने से कहा भाई बैठ तो सीधे हो गए, तू इधर लोगों की प्रोटेक्शन के लिए तू बैठा हुआ है, तेरा बैठने का अंदाज क्या है। कहता जी अब तो मैंने ड्यूटी कर ली। मैंने कहा जी ड्यूटी कर ही ली तो इधर क्या कर रहा है, जब मेरा टाइम रहता है, ड्यूटी कर ली तो घर जाएं। मैं कभी ड्यूटी तो नहीं कर रही तो घर जा, कहता जब मेरा टाइम रहता है। तो ये हालात हैं। मकसद सिर्फ बात करने का इतना है कि जो बंदा सिविल डिफेंस के अंदर है, इंतज़ामिया के अंदर है, कोई गेट कीपर है, कोई भी है, वो ये करे कि उनको ये होना चाहिए कि उनको अपनी जो उसकी ड्यूटी उसको जिम्मेदार होना चाहिए। अब मीडिया पर्सन को पता है कि मैंने क्या करना। अब देखें, मैं एंकर भी हूँ, ये अगर मैं जाकर उधर कहूँगी कि मैंने जो स्टार लगाना है, मुझे कौन पूछेगा, ठीक है। आपको जी हमें उधर स्टार लगाना है, हमें कौन पूछेगा। तो फिर जारी बात है, ये उन मामलात के अंदर तो फिर मीडिया करती आ गई ना, बिल्कुल आ गई ना। तो सिर्फ इसीलिए बस सिर्फ थोड़ी सी अवाम से भी यही है। देखिए सारा कसूर जो होता है वो इंतज़ामिया का भी नहीं होता, अवाम भी जो हमारी वो है ना जी। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जितने भी मलिक साहब मसाइल है ना, उनके अंदर तकरीबन 40% जो है ना वो अवाम उसके अंदर इन्वॉल्व है, उनकी वजह से इश्यूज़ उठ रहे हैं। अब क्यों उठ रहे हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और बाकी जो 60% है वो डेफिनेटली उसके अंदर हुकूमत भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब एक अकेला इमरान खान साहब क्या कर सकता है, पूरा मुल्क है, पाकिस्तान है, उनको मैनेज करना, संभालना, देखना, ये वो करना, ठीक है। लेकिन उन्हें भी यही चाहिए। देखिए मलिक साहब बात ये है कि अगर कोई बंदा जो मैंने रमज़ान बाज़ार के अंदर इस तरह के भी लोग देखे हैं जो अपनी गाड़ी से भी नहीं उतरते। मैं कल अपने प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस कर रहा था, वो फ़ोन करते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, वो वहाँ से बंदा जाता है, ठीक है, उनका इतना होल्ड है, वो वहाँ से सब चीज़ें मुतलका खरीदा करने के बाद उनको गाड़ी के अंदर दे के आएगा। तो यार ये खुला तजाद नहीं है, ये क्या है। मुस्तहिक लोगों को मिलती नहीं, सिफारिश मुस्तहिक लोगों को मिलती नहीं है, उनको जो उनका हक है वो भी नहीं मिलता। और जो सिफारिशी लोग हैं वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद सब चीज़ें उनको जो गाड़ी के अंदर बकायदा रख के आते हैं, ये नहीं सब ले जाएँ। तो ये क्या है, कैद आज़म ने क्या इसलिए पाकिस्तान बनाया था, इसलिए हमने ये पाकिस्तान हासिल किया कि इसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अब तू अफसर है, मैं अफसर हूँ, स्टार में ग्रेड काउंसिल हूँ, तो मैं अपने घर अफसर हूँ, जब मैं लाइन के अंदर हूँ, लाइन लगी हुई तो मुझे लाइन के अंदर खड़ा होना चाहिए। वैसे देखने में आ रहा है कि जो ज़िले इंतज़ामिया हैं और असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर हैं, जो वो रोज़ाना की बुनियाद पे विज़िट कर रहे हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इन्हें अशिया की क्वालिटी सर मैं और दीगर मामला जो हैं वो दिखाई नहीं देते। सर मैं इस पे मैं तो बताता हूँ। देखिए जब डीसी साहब एसी साहब सब वो दौरा करते हैं ना, हर बंदे चौकस से बंद कहते तो देखने पे वो भी देख। अब फर्ज करे मैं उधर दौरा करता हूँ तो मुझे सब चीज़ जब ओके मिलेंगी तो मैंने तो यही कहना है कि जी मैं बिल्कुल ठीक है, सब ठीक लग रहा है। अब एसी साहब को भी चाहिए वो आम लोगों की राय ले, जो रेडी बान है, जो मजदूरी वाले उधर लोग आ रहे हैं, जो उधर से थोड़ी उनसे पूछे कि भाई आपको चीज़ें ठीक मिल रही हैं, उनसे अलहदगी में पूछे कि भाई आप मुतमईन हैं, यहाँ पे रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ पे सब चीज़ें ठीक आ रही हैं, तो फिर उसको पता चलेगा अभी क्या है। आप उधर जाके अभी ऐसे ही एज ए एक्सपीरियंस उधर जाके देख लें, देखने के बाद आपको उधर पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो आपको कहेंगे कि ये ठीक है और कितने लोग हैं आपको कहेंगे कि नहीं हम इससे मुतफिक नहीं हैं। इसका मतलब है, आपका कहने का मतलब है कि असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मक्सी को एक
जैसे साबका हुकूमत के एक सीएम थे, वो जनाब हुलिया बदल के मार्केटों में जाया करते थे बिल्कुल किसी जाएं, दौर में। बिल्कुल बिल्कुल तो जाएं। इसी तरीके से हमारे मुनव्वर मक्सी साहब भी जाएं और आवाम की राय लें, उसके मुताबिक कार्रवाई बिल्कुल करें। बिल्कुल जाएं, बिल्कुल बजाय उन मैनेजमेंट से पूछने की बजाय भी आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक जो आम लोग उधर से चीनी लेके जाता है, घी लेके जाता है, सब्जियां लेके जाता है, उनसे वो पूछे भाई आपको जो चीज़ें मिल रही हैं आप इससे मुतफिक हैं कि नहीं। अगर वो कह दे मुतफिक है तो फिर डेट्स ऑल, उसकी इंतजामिया बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो कह दे कि नहीं जी कुछ भी नहीं मिल रहा, तो फिर डेफिनेटली फिर उसकी जो मैनेजमेंट है वो नाकाम है। बहुत शुक्रिया शाह खानज़ादा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारे सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर एडवोकेट हैं जो शाह खानज़ादा साहब की व्यू सुने हैं, इनका यही कहना है कि बहावल नगर के जो भी मामलात हैं इसे संजीदगी से लेना चाहिए ज़िले इंतज़ामिया को, और जो अवामी शिकायत हैं उनका अजाला करने के लिए अवाम की शिकायत को तरजीह देनी चाहिए, ना कि एक विज़िट के तहत सरसरी कार्रवाई करते हुए अपनी चेकिंग मीडिया पब्लिसिटी करवा के आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। और बहावल नगर की आवाम जो है वो इस टाइम चीनी से महरूम है, आटे से महरूम है और महंगे दामों चीज़ें ख़रीदने पे मजबूर है। तो आप बराए मेहरबानी आपसे ये गुजारिश है कि मीडिया एक्टिविटी से निकल कर एक हकीकी जो आम आदमी को परेशानी है उसे समझने की कोशिश करें और उसके मुताबिक कार्रवाई करें। आइंदा आपके साथ एक और नए प्रोग्राम में नए होस्ट के साथ नए मेहमान खुसूसी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने होस्ट मलिक आसिफ रज़ा को इजाज़त दें।